वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम समसामयिक घटना और सामान्य ज्ञान की सीरीज 23 कर रहे हैं। इसमें हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन। ठीक है। अगर आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से, आपका एग्जाम सहपाठी नाम से। और यूट्यूब पे आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पे हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाल ही में वाटर मेट्रो किस शहर में प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया कोच्चि, केरल में। ठीक है ना। तो कोच्चि में स्टार्ट किया गया। कोच्चि कहाँ पे है? केरल में। वाटर मेट्रो। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पर तैयार किया जा रहा है? तो बुलेट ट्रेन का जो पहला स्टेशन बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा आपके सूरत में। सूरत गुजरात में है। हाल ही में आयोजित डेविस कप 2021 किसने जीता? तो डेविस कप जो है ये जीता है रूस ने। और डेविस कप किससे संबंधित खेल है ये भी जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो डेविस कप का संबंध है आपके टेनिस से। ठीक है ना। तो डेविस कप 2021 जीता है रूस ने। और ये किसका टूर्नामेंट है? तो टेनिस टूर्नामेंट है। हाल ही में बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप। तो उबर कप कौन सा टूर्नामेंट होता है? तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित होता है। और जो उबर कप है ये जीता है चीन ने। इसके अलावा जो है बैडमिंटन का एक और टूर्नामेंट होता है जो कि है आपका थॉमस कप। तो थॉमस कप 2021 किसने जीता है? ये भी आपका बैडमिंटन चैंपियनशिप है। तो ये जीता है इंडोनेशिया ने। ठीक है ना। तो उबर कप बैडमिंटन किसने जीता? चीन ने। और टेनिस जो आपका था तो वो किसने जीता था? डेविस कप वो था रूस ने। और आपका थॉमस कप किसने जीता? इंडोनेशिया ने। लता मंगेशकर संगीत अकादमी कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो लता मंगेशकर के नाम से एक संगीत अकादमी की घोषणा जो है मध्य प्रदेश सरकार ने की है, इंदौर में स्थापित करने के लिए। ओके। लता मंगेशकर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर दिया गया था? तो लता मंगेशकर को जो है फ्रांस का ये सम्मान होता है जिसका नाम क्या है? लीजन ऑफ ऑनर। ये लता मंगेशकर को प्रदान किया गया था। और आप बताएंगे कि लता मंगेशकर को किस सन में भारत रत्न दिया गया था? ठीक है ना। भारत रत्न जो है लता मंगेशकर को किस सन में दिया गया था? दलदली भूमि से, धान के खेत से, या फिर जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस निकलती है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है कि दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है, या फिर धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, या जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है आपकी मीथेन गैस। ओके। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। ओके। तो धूपगढ़ आपकी सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार प्रस्तुत की जाती है। इसके अनुसार भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं वो कहाँ पे हैं? आपके मध्य प्रदेश में। और प्रतिशतता के आधार पर वन क्षेत्र कहाँ पे हैं? तो वो आप बताएंगे कमेंट में। ओके। जनरल बिपिन रावत को कौन से पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया? तो जनरल बिपिन रावत को कौन से पद्म सम्मान दिया गया? तो इनको प्रदान किया गया पद्म विभूषण। ठीक है। तो पद्म विभूषण इनके अलावा जो है 3 और लोगों को प्रदान किया गया था। ठीक है। उन तीनों के नाम आप कमेंट करोगे। इनके अलावा जो है जो 3 नाम और थे। ओके। जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित किया गया? तो अब ये जो है मैनपुरी का जो सैनिक स्कूल था इसका नाम परिवर्तित करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बनाए गए हैं? तो ये आपका कल का करंट अफेयर्स था। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाए गए हैं आपके जी अशोक कुमार। ठीक है। तो जी अशोक कुमार को राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है। भारतीय रेलवे के द्वारा कहाँ पर सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित की जा रही है? तो सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी जो है ये भारतीय रेलवे स्थापित कर रही है। कहाँ पर? किशनगंज, दिल्ली में। ठीक है ना। तो ये भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी है, किशनगंज दिल्ली में स्थापित करेगी। कौन स्थापित करेगा? भारतीय रेलवे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ पर स्थित है? तो जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका बिहार में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ, उसका नाम क्या है वो आप कमेंट करके बताना। आपको पता होगा लेकिन आपको बताना है। हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च संस्थान जो है ये स्थापित किया गया पटना, बिहार में। ठीक है। तो पटना, बिहार में जो है ये राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च संस्थान स्थापित किया गया है। चंपारण सत्याग्रह ये भी बिहार से संबंधित है। ये कब हुआ था? 1917 में। ठीक है ना। नील की खेती के विरोध में ये जो है चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीता? तो विजय हजारे ट्रॉफी, सबसे पहली बात तो ये किस खेल से संबंधित है? तो जो विजय हजारे ट्रॉफी होती है ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है ना। और ये जीता है किसने? तो ये जीता है आपके हिमाचल प्रदेश ने। पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास किसने किया? तो पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास ये भारतीय नौसेना ने युद्ध अभ्यास किया है अभी। ये इसका नाम क्या था? तो पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास इसका था। ठीक है ना।
हाल ही में साझा समुद्री अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? तो साझा समुद्री अभ्यास ये जो है भारत और जापान के मध्य किया गया। संप्रीति युद्ध अभ्यास किसके किसके मध्य होता है? तो संप्रीति युद्ध अभ्यास आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। और आपका मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। इसके अलावा आपको बताना है कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? सूर्य किरण, ठीक है ना? ये आप कमेंट करके बताना कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किसके किसके मध्य में होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग वन किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है आपका गंगा नदी पर स्थित है। ये प्रयागराज से हल्दिया तक इसका विस्तार है। ये शायद 1620 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, ठीक है ना? तो 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय जलमार्ग वन की नेशनल वाटरवे वन गंगा नदी पर स्थित है। प्रयागराज से हल्दिया तक जो है ये इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। तो इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 2, यही दो आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, 1 और 2। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये ढुबरी से सादिया तक इसका विस्तार है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर, ठीक है ना? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आपका कितना है? 1620 किलोमीटर और ये आपका कितना है? 891 किलोमीटर, ठीक है? ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से सादिया तक। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई जो है ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये आप ध्यान रखेंगे कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन है। ये आप ध्यान रखेंगे कि सीमा सड़क संगठन यानी कि जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है, क्योंकि ये सीमा पर जो है सड़कों का निर्माण करती है, इसीलिए ये आपका रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था और इसमें सबसे बड़ी बात कि आपका केवल ईयर नहीं दिया गया था, आपका मंथ भी दिया गया था। तो आपको पूरा याद रखना है कि सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 मई 1960। अभी तो ऑप्शन में केवल मई 1960 दिया था, हो सकता है आगे जो है डेट भी दे दे, ठीक है ना? तो 7 मई 1960 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो जो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये बनाया जा रहा है जयपुर राजस्थान में। विश्व का पहला जो है सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है वो आप कमेंट करके बताना। ओके, तो तीसरा जो जो बनाया जा रहा है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? अभी इसकी जो है इसका उद्घाटन किया गया था जयपुर राजस्थान में। सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो सीआईएसएफ के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो है आपके सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं। और एनडीआरएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वो हैं अतुल करवाल, ठीक है? अतुल करवाल जो है ये एनडीआरएफ के वर्तमान में महानिदेशक हैं। इसके अलावा असम राइफल्स के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो असम राइफल्स के जो वर्तमान प्रमुख हैं उनका नाम है प्रदीप चंद्रन नैयर, ठीक है? असम राइफल के वर्तमान प्रमुख प्रदीप चंद्रन नैयर। और असम राइफल का मुख्यालय होता है आपका शिलांग में। शिलांग कहाँ कहाँ की राजधानी है ये आप कमेंट करके बताना, शिलांग कहाँ की राजधानी है। असम का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो असम का प्राचीन नाम था कामरूप, ठीक है? कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कामाख्या माता मंदिर भी जो है आपका असम राज्य में ही स्थित है, ठीक है? बगुरुम्बा बगरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बगरुम्बा नृत्य और बिहू जो है इन दोनों का संबंध किससे है? तो इन दोनों का संबंध आपके असम राज्य से है। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो असम का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है सत्रिया। तो और कुल पूरे देश में जो है कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है ना? अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि शास्त्रीय शास्त्रीय भाषा कितनी है पूरे देश में? शास्त्रीय भाषा, ठीक है? तो आप कमेंट करके बताना कि शास्त्रीय भाषा कितनी है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? वो तो 8 हैं। तो आपको अब बताना है शास्त्रीय भाषा कितनी है पूरे देश में। अब देखते हैं 19 फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। 10 से 14 मार्च 2022 तक जो है ये रक्षा प्रदर्शनी यानी कि डेफ एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? तो ये किया जाएगा गुजरात गांधीनगर में, ठीक है ना? जो पिछला डेफ एक्सपो था 2020 में उसका आयोजन किया गया था, वो कहाँ पे किया गया था? तो वो आपका लखनऊ में किया गया था, ठीक है ना? लेकिन आपका ये जो नया 2022 वाला होगा ये कहाँ पे होगा? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई? तो वाटर टैक्सी सेवा जो है अभी हाल ही में मुंबई में स्टार्ट की गई है, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 2021 फीफा क्लब विश्व कप, क्लब पे इसमें कलर क्यों है? क्योंकि जो है ये आपका फीफा विश्व कप नहीं है, देशों का विश्व कप नहीं है, ये क्लब्स का विश्व कप है जो फुटबॉल क्लब बने होते हैं, ठीक है ना? तो 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो ये चेल्सी क्लब है, ये अंग्रेजों का क्लब है, इंग्लिश का क्लब है, ठीक है ना? तो इसने जीता है अभी जो आपका फीफा क्लब विश्व कप का खिताब। ओके,
प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण जो है ये प्रारंभ किया गया असम राज्य के द्वारा, ठीक है ना? एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो बायो सीएनजी प्लांट जो एशिया का सबसे बड़ा है ये इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला है हमारा, किसने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है? तो भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए हैं सी बंसी पोनप्पा। ओके। भारतीय सेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये आपका ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर्स और जीके के कुछ रिवीजन थे। ठीक है, ये क्लास आपकी डेली आती है, वीडियो आप देख रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आप क्या करते हैं, आप शेयर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स और जीके हर एग्जाम में आते हैं। वीडियो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट करके आप जो भी कहना चाहें वो बता सकते हैं।